ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं बिटसैट के क्वेश्चंस। बिटसैट 2019 के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा रहे थे। बिटसैट की अलग से प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है आपकी बिटसैट की है तो बिटसैट वाले प्लेलिस्ट में भी ऐड होगी और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड होगी। तो सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्वेश्चंस आप कहाँ से ले रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा। तो जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आप लोग परचेस कर सकते हो, जैसे बिटसैट हो गया, उसकी प्रीवियस ईयर आर्काइव हो गई, सॉल्ट पेपर हो गए, हमारे WBJE के, महाराष्ट्र सिटी के, सबके जो है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिटसैट के क्वेश्चंस को देखते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन ले लिया है बिटसैट 2019 का। बिटसैट के एपिसोड्स अलग से प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं, वो आप लोग लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उससे आप लोग बिटसैट की प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिटसैट 2021 के लिए जो एपिसोड्स है उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बिटसैट 2020 को हमने बहुत अच्छे तरीके से उड़ाया था, बिटसैट 2019 हम लोग उड़ाना चालू कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे थे, अभी वापस से आप लोग 4 क्वेश्चन देख रहे हो। बिटसैट 2019 के वैरायटी ले लिया है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वापस से ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना, या फिर मैक्सिमम मिनिमम आप बोल सकते हो। कैलकुलस का चैप्टर है बेसिकली ये। तो हम इन चारों क्वेश्चन को अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड से उड़ाएंगे। अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको टाइम की कमी महसूस हो रही है तब आप ये सारे ट्रिक्स को यूज करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। कई बार ये जो मेथड्स है ये आपको कम टाइम में आंसर दे जाएंगे कंपेयर टू द एक्चुअल मेथड्स। जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको क्विकली करना चाहते हो, ठीक है, क्विकली कैसे करोगे देखना, ध्यान से देखना आप लोग। हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं 0 डिग्री। अगर हम a को 0 ले लें सपोज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 माइनस कॉस 0 हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई कुछ भी हो, ये हमारा 1 - 1 0 बन रहा है। अगर हम a को 0 लिए तो ये टर्म 0 हो गया। अच्छा, ऑप्शंस में अगर हम a को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा, tan 0 0 आ जाएगा, cos 0 1 आएगा, तो इसको एलिमिनेट करो और cot a/2 cos बाई साइन ये भी हमारा 1 आ जाएगा, या ये इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि ऊपर में तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा ना, cos a/2 बाई साइन a/2 है ना, cot इज cos बाई साइन, तो साइन वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का 2 ऑप्शन है, A और C। अब क्या कर सकते हैं, हम a को ले सकते हैं 90 डिग्री। अगर हम a को 90 डिग्री ले लें तो इन दैट केस साइन 91 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 + 1 और cos 90 0 हो जाएगा, डिवाइड करो 1 + 1 + 0 के साथ में, तो ये 2/2 आ जाएगा 1। इसका मतलब a अगर 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा, अगर हम a को 90 डिग्री पुट करें तो साइन 90/2 साइन 45 होता है 1/√2, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिए। और tan 45 क्या होता है, यहाँ पे 90 पुट करो, 90/2 45, tan 45 होता है 1। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, बाकी सारे आंसर हमारे एलिमिनेट हो गए। तो देखो कितना जल्दी हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बोल के, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये सारे क्वेश्चंस जब देखे ना पहली बार, सबको मैंने ओरली उड़ाया और अभी आप लोग के साथ में पेन यूज करके सॉल्व कर रहा हूं, वरना इन सबको ओरली उड़ा चुका था मैं फर्स्ट इंप्रेशन में ही, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 80² 280 ऑफ द पैराबोला y² = 4x। कई बार हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को और हम चाहते हैं हम इंटेलिजेंट गेस लगाएं। तो इंटेलिजेंट गेस लगाने का सही तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो होता है बच्चे आंख बंद करके डी मार्क कर देंगे, कुछ भी मार्क कर देंगे, तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही होने के चांसेस बढ़ाने हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करो, a को ले लो 1। अगर आप a को 1 ले लेते हो तो ये आपका बनेगा y² = 4x, ये आपका बनेगा y² = 4x। हमको एक नॉर्मल चाहिए। एक बात बताओ, नॉर्मल बहुत तरीके के होते हैं, ये भी होता है, ऐसा भी, मतलब नॉर्मल बेसिकली 90 डिग्री आपका बने, है ना, टेंजेंट और नॉर्मल समझ, तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यार एक बात बताओ मेरे को, ये भी तो एक नॉर्मल है, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल, है ना। और मजे की बात ये है कि ये जो नॉर्मल है इसका रंग रूप हमको पता है, मतलब कि इसकी स्लोप हमको पता है। क्या स्लोप है, 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस ही है ना एक तरीके से, तो इसका स्लोप तो 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया इसका स्लोप। तो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो नॉर्मल लिया है उसका आंसर आना चाहिए 0।
क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा अब इस वाले नॉर्मल के लिए हमको t की वैल्यू भी तो देखनी पड़ेगी। पैरामीटर क्या है, t की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स आएगा। तो हमको क्या चाहिए 0,0, क्योंकि ये नॉर्मल कहां पर है, ये नॉर्मल है ओरिजिन पे, ये नॉर्मल है पैराबोला के ओरिजिन पे, है ना। ये हमारा पैराबोला इस तरीके का है, ये पैराबोला का ओरिजिन है, मतलब पैराबोला का वर्टेक्स है और उस पे ये नॉर्मल है। तो अगर हमको 0,0 चाहिए तो हमको t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये बचा t², 2t, क्या बचा t² 2t, तो डेफिनेटली हमको t की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स इन आर पर्टिकुलर केस t की वैल्यू इज 0। If we take t equal to 0, this is coming as 0,0. If it is coming as 0,0, the normal is like this, जो हमने चूज करा है नॉर्मल, और उसका स्लोप क्या है 0 ही है। इसका मतलब t को 0 पुट करने से ऑप्शंस में भी 0 आने चाहिए, वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम t को 0 पुट करेंगे 1/t, 1/0 इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ 0 पुट करेंगे तो t 0 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 पुट करेंगे -0 भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर भी -1/t, तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, अब दो ऑप्शन हमारे बच गए। मतलब बहुत सारे नॉर्मल में से हमने कोई एक पर्टिकुलर नॉर्मल का केस ले लिया, स्पेशल केस ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने t की वैल्यू भी देख ली, और उसके अकॉर्डिंग हमने स्लोप, क्योंकि वो स्लोप हमको पता था तो हमने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर लिया। दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बच गया, इसमें अब आप तुक्का लगा लो, आपके सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं, राइट। तो आप लोग अब मन में सोच लो कि यार ये होगा ये होगा, अब आपकी 50% प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। जो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, अब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप सी सोचे हो अपने मन में, जो भी बच्चे सी सोचे अपने मन में वो बच्चे सही हो गए, और जो भी बच्चे बी सोचे वो गलत हो गए, ठीक है। तो क्या होता है ना अगर आप 4 क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, सपोज कर लो आपके पास में 4 क्वेश्चन है, तो आप 4 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ रहे थे, अब 4 क्वेश्चन में भी अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सही होने की 50%। तो 4 में 2 तो सही होगा, समझ रहे हो आप बात को, तो आपके पॉजिटिव स्कोर बन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम होती है, सही होने पे प्लस ज्यादा मिलता है आपको, है ना। 1:1/4 का रेशियो होता है, अगर +1 है तो -1/4 है, तो 2 भी अगर आपका सही हो गया तो +2 मिल गया ना आपको, लेकिन 2 गलत होने पे -2 थोड़ी होगा, माइनस तो बहुत थोड़ा सा होगा, तो ओवरऑल स्कोर तो आपका पॉजिटिव ही आया ना। तो क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया आपका ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है ऐसे एग्जाम्स में। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देखो, आपको तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। यहां पर बोल रहा है ये इक्वेशन है, और हमको बोल रहा है x की वैल्यू 0 और 180 के बीच में हमको x निकालना है। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो यार सही बताऊं, आप थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और हिम्मत आपकी डेवलप होगी। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट देखोगे, डेफिनेटली हिम्मत डेवलप होगी, आप कभी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आओगे। आप क्या करोगे, हिम्मत रख के वैल्यूज पुट करोगे। कैसे पुट करोगे देखो सबसे पहले आप क्या पुट करो, 90 डिग्री पुट कर लो। सपोज आप 90 डिग्री पुट कर रहे हो। इफ वी पुट 90 डिग्री तो क्या होगा, cos 90 0 होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये 3 sin 90 1 होगा तो ये 3 बचेगा, और ये -3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 90 डिग्री इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। 90 डिग्री इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। दैट मीन्स हमारा जो भी आंसर होगा वो 90 डिग्री वाला होगा। आप चाहो तो बाकी पुट करके देख लो। 0 डिग्री पुट करके अगर आप देखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, बचेगा 2, sin 0 0 हो जाएगा, बचेगा 0, और ये -3, तो ये आपका आया -1। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। दैट मीन्स 0 डिग्री इज नॉट सेटिस्फाइंग, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसी तरीके से 180 डिग्री भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि sin 180 0 होता है और cos 180 -1 होता है। -1 का स्क्वायर करोगे cos के अंदर में, वापस से सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसको भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। सो 2 ऑप्शन हमारे पास में बच गए। अब क्या करना है, हारना नहीं है। क्या करो, पुट करो। क्या पुट करोगे, 45 डिग्री पुट करके देख लो। 45 डिग्री पुट करके देखोगे तो आपको मिलेगा 2 cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे आप है ना, 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, प्लस 3 sin 45 होता है 1/√2, ये होगा -3, तो ये आएगा 2 से 2 कट के 1 बचेगा, 1 -3 बचेगा -2, तो आपको मिल रहा है 3/√2 -2। क्या ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट करो। फर्स्ट ऑप्शन को भी एक बार अच्छे से चेक कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ आपका आंसर सही है। 30 डिग्री अगर आप पुट करके देखते हो तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 2 × √3/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 3/4 प्लस 3 sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया इस तरीके से, है ना। 2 और 4 तो ये कट के आ जाएगा 3/2, तो ये आएगा 3/2, ये आएगा 3/2, 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3, एंड 3 - 3 विल बी 0। अगर 30 डिग्री आ गया तो 150 में भी आएगा, क्योंकि 30 और 150 में वैल्यू तो सेम ही होगी ना, समझ रहे हो बात को।
30 में जो वैल्यू होगी 150 में भी तो वही वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल तो 30 डिग्री का ही बन रहा है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है और कॉस का तो वैसे भी स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो अगर 30 आ गया तो 150 भी आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब कि अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके ऑल्टरनेटिव मेथड्स है जिसको आपको यूज करके आंसर मार्क करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात को? बहुत अच्छे से आप लोग क्या है कर सकते हो इन सारे चीजों को। अच्छा, और देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास में क्या है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर आर इज। ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर आर है। ध्यान देना, आपको रेडियस आर नहीं दिया, डायमीटर आर दिया है। तो अगर एक सर्कल है आपका जिसमें डायमीटर आर है सपोज, तो रेडियस हो जाएगा r/2, तो एरिया कितना बनेगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स पाई r²/4, पाई r²/4। समझ गए आप बात को? कितना बन रहा है, पाई r²/4, मतलब कि 3.14/4 r²। और ये 3.14/4 क्या है, ये क्या है, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा है ये। समझ गए बात को? ये 1 से थोड़ा सा छोटा है ना। 4/4 होता तो 1 होता, 3/4 है तो 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो 1 से थोड़ा सा छोटा कुछ भी हो सकता है यार, ये 0.8, 0.7 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। ये जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडिया लग गया 0.7, 0.8 के आसपास है आपको। तो ये कितना आया है, 0.8 r² मान लूं मैं इसको रफली, है ना। थोड़ा कम बेसी हो सकता है बट रफली मैं इसको मान रहा हूं इस तरीके से, राइट। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हमको एक रेक्टेंगल डालना है। अब रेक्टेंगल कई तरीके के हो सकते हैं, ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है, कैसा भी रेक्टेंगल हो सकता है। एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर बच्चों को नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख करके जाओगे तो आप बिटसाइट में और भी कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे। कैसे नहीं छोड़ोगे, देखो एक बात बताओ, जब सर्कल का एरिया 0.8 r² है तो अंदर का रेक्टेंगल का एरिया उससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये r² को हटाओ ना यार, राइट। अच्छा, ये r²/8 कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा? बहुत छोटा है यार ये तो। जब सर्कल ही 0.8 का है तो यार देखो, आपको आइडिया है ना यार, आपका ये बन सकता है ना, ये इस तरीके से आपका बन सकता है एक, ये भी तो एक रेक्टेंगल बना। तो आपको ये देख के लग रहा है कि अगर सर्कल 0.8 है तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी r²/8, है ना। नहीं ना, इसको भी काटो, है ना, r²/4 को भी काटो, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है। r²/4 का मतलब समझते हो, 0.25 r²। मतलब अगर सर्कल 0.8 के आसपास है तो क्या ये अंदर की जो रेक्टेंगल है ये आपको इतना छोटा लग रहा है? नहीं लग रहा है यार, इसको भी काटो। r²/2 मतलब कि 0.5 r²। हाँ, 0.5 r² हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0.8 के आसपास है तो ये भी 0.5 के आसपास तो हो ही सकता है ना, ये, है ना, इतना तो हो सकता है। मतलब ये आप क्या कंपेयर कर रहे हो 0.8। अगर आपको लग रहा है यार ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका क्या है, 3.14 है ना। तो इसको आप क्या करो, 3 ले लो एक बार के लिए, तो 3/4 कर लो, इसको आप डिवाइड लगा लो, तो ये आप देख लो ना कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है ना, देखो 0.75 आ रहा है। और 3.14 था तो 0.75 से थोड़ा सा और ज्यादा होगा, तो 0.8 मैंने एकदम बरोबर लिया यहाँ पर, राइट। उसके हिसाब से कंपैरिजन कर लिया हमने डायग्राम को रफली बना करके, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि r² तो उससे भी बड़ा है और ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। r²/2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हम तुक्का लगा सकते हैं, और अगर हम इसको तुक्का लगाएंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो बिटसैट हो, चाहे वो WBJ हो, चाहे वो महाराष्ट्र CET हो, चाहे वो JEE मेन हो। ट्राई करना है कि आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाने के बाद भी अगर आप फेल होते हो तभी आपको जो है क्वेश्चन को छोड़ना है। ऑप्शन एलिमिनेट तो कम से कम आपको ट्राई करना ही है कि 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का मारो, अगर आप तुक्का मार रहे हो तो। यहाँ पर आपको वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए। बिटसैट के टोटल 8 क्वेश्चन हो चुके हैं 2019 के, पिछले एपिसोड में 4, इसमें 4, आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग और क्वेश्चन की ऐसी तैसी करने वाले हैं। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बिटसैट का एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं बैक टू बैक एपिसोड्स बना रहा हूं। 2020 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाए, 2019 के बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं। आगे आने वाले और भी एपिसोड्स में आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे। तो अगर आपको इस वीडियो से और इन बाकी पूरी की पूरी सीरीज से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को और इस सीरीज को शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।